प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10 के अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आपको बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, है ना। पटना का जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और यहाँ पे जो शिवहर जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। आप इनको ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपको हम बताएं प्रति व्यक्ति आय पटना का सबसे अधिक है, मतलब अधिक के रूप में पटना क्या है, पहला नंबर पे है। तो आपको ध्यान रखना जो दूसरा नंबर पे है बेगूसराय और तीसरा नंबर पे है ना मुंगेर है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आपको तो बता ही दिए शिवहर क्या है। शिवहर जिला ऐसा है जिनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। तो चलिए देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है सेकंड कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक को कहा जाता है, वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 3 नंबर, है ना, क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, है ना, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब यहाँ पे पूछ दिया गया है कि वह भारत का कौन सा राज्य के बारे में पूछा गया है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जो गोवा है उनका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गोवा वैसा राज्य है जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और क्या बोलता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है जो सबसे छोटा राज्य है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन था प्रति व्यक्ति आय के ना, तो गोवा का सबसे कम है। और क्या बोलता है, सॉरी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य है जिनका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, गोवा का सबसे अधिक है। गोवा है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो ये सब सारे पॉइंट को आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। आपको बताना है कि 2008 से 9 के अनुसार, है ना, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25,494 रुपया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 5 नंबर। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं, है ना, 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय आय है उसका सबसे पहले अनुमान कौन लगाए थे। इनका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ये लगाए थे 1868 में, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ये लगाए थे 1868 में, है ना। दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं, है ना, 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा 7 नंबर है कि निम्नलिखित में, है ना, 7 नंबर है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के, है ना, निम्नांकित में कौन है जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो वो करता है कौन, प्रति व्यक्ति आय। मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। देखिएगा, है ना, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। आपको बताना है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, है ना। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 9 नंबर, है ना, क्वेश्चन को। देखिएगा 9 नंबर है, पूछा गया है कि
कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। पूछा गया कार्य करने के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं, आप वेतन बोल सकते हैं, है ना, वेतन बोल सकते हैं या आय बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 10 नंबर को। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की आय में, है ना, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस पे होता है वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र को ही कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। इनको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है ना। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है किसके द्वारा होता है। ये होता है जो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा। जाहिर सी बात है वृद्धि होगा, है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अनुमान को, है ना, गणना के अनुमान को कितने भागों में बांटा गया है। ये है जो 3 भागों में बांटा गया। 3 तरीका, 3 विधि है ना। पहला है जो आप बोल सकते हैं आय विधि, दूसरा है जो व्यय विधि और तीसरा है जो उत्पाद विधि है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2012 से 13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 15 नंबर, है ना, क्वेश्चन को पूछा गया है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है ना। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है। ऐसे इनके, है ना, ऑप्शन का अनुसार आंसर हो जाएगा 86%। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो, है ना, 73 यानी कि 73% के आसपास है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की, है ना, संख्या प्रतिशत में कितना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 41.4। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप जितना भी प्रश्न यानी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इनको आप जरूर एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है ना। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन है वही आपको बताना है। मुख्य अंग हो जाएगा, है ना, हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी मतलब कृषि क्षेत्र, है ना। कृषि क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप समझ सकते हैं 73% के आसपास कृषि पर निर्भर है तो कृषि ना होगा जी। ये तो, है ना, समझने वाला बात है। मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि, है ना, प्रश्न है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश भर में, है ना, बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश भर में क्या होता है। आपको पता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है जो सबसे अधिक है गोवा का और सबसे कम है जो बिहार का है। तो बिहार का पूछा है तो न्यूनतम हो जाएगा, यानी सबसे कम बोले तो न्यूनतम। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, है ना। देखते हैं आगे। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद, है ना, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। इनका इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश, है ना, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ना। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इनका ऑप्शन का, है ना, ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है वही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा बचत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 23 नंबर
पूछा गया कि चक्रीय प्रवाह का संबंध है ना, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है ना। उत्पादन, आय, व्यय, ये तीनों से है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है भूमि का पारिश्रमिक। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, ये है ना लगान कहलाता है, मतलब रेट। मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, पूछा गया है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे, है ना, और अंत तक देखे होंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।